हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सांत्वना बापना और आज आपके लिए लेकर आई हूं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का एक नया टॉपिक। घनाकार लैटिसों की यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होते हैं। और हमें सबको पता है कि 3 घनाकार लैटिस को हम पढ़ते हैं, सरल घनाकार लैटिस, फलक केंद्रित घनाकार लैटिस और अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस, जिन्हें हम SC, FCC और BCC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी ही एक घनाकार लैटिस को यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर शो किया है और आपको मैं एक डाइस के माध्यम से भी इसको बताना चाहूँगी। हम इसको एक घनाकार लैटिस कंसीडर कर सकते हैं। एक घनाकार लैटिस होती है, उसके 8 लैटिस पॉइंट्स होते हैं। कहाँ कहाँ होंगे 8 लैटिस पॉइंट्स? इसके सभी कॉर्नर्स पर, यहाँ 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 यहाँ, फिर नीचे की तरफ जो कॉर्नर है इधर। तो इस लैटिस को हम इस तरह से लैटिस पॉइंट्स के बिंदुओं को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 लैटिस बिंदुओं को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में बात करते हैं। सरल घनाकार लैटिस। एक सरल घनाकार लैटिस में, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया है, 8 लैटिस बिंदु होते हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट्स हो गए हैं 8। टोटल लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 8। अब एक यूनिट सेल में इन लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर इन लैटिस बिंदुओं की संख्या होगी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/8 पार्ट इंटू टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हैं 8 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सरल घनाकार लैटिस में यूनिट सेल में माध्य लैटिस बिंदुओं की संख्या 1 होती है। अब बात करते हैं हम फलक केंद्रित घनाकार लैटिस की, FCC, फलक केंद्रित घनाकार लैटिस में क्या होता है? हर एक फलक पर एक लैटिस बिंदु होता है। फिर से हम डाइस के माध्यम से इसको बता सकते हैं। इस डाइस में अगर हम सरल घनाकार लैटिस की बात करते थे तो सिर्फ कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फलक केंद्रित घनाकार लैटिस में हर एक फलक पर कितनी फलक है यहाँ? 6। 1 पीछे वाली, 2 3 4 नीचे वाली और ऊपर वाली, टोटल 6 फलक यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हर फलक के सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट होता है, इसीलिए इसे फलक केंद्रित घनाकार लैटिस कहा जाता है। तो इसके लिए हम यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसके कोनों वाले जो, जैसे कि पहले ऊपर बताया है, इसके कोनों वाले जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनके कारण यूनिट सेल में लैटिस बिंदुओं का एक यूनिट सेल में जो योगदान होगा वो तो 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 होगा। अब क्योंकि इसके सेंटर पर, हर एक फलक के सेंटर पर भी एक लैटिस बिंदु है, और हम सभी जानते हैं कि अगर हम ऐसी 2 डाइस को कंसीडर करें तो अगर सपोज करिए हमने यहाँ पर एक लैटिस बिंदु कंसीडर किया और इधर भी एक लैटिस बिंदु है, तो वो लैटिस बिंदु जो होगा, एक लैटिस बिंदु 2 यूनिट सेल को शेयर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित लैटिस बिंदु 2 यूनिट सेल का सदस्य होता है। अतः 6 फलक केंद्रित लैटिस बिंदुओं का एक यूनिट सेल में कितना योगदान होगा? तो हमारे पास में 6 फलक है और हर एक लैटिस बिंदु 1/2 पार्ट शेयर करता है, तो टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 3। अब जो कॉर्नर्स वाले जो पॉइंट्स थे, लैटिस पॉइंट्स थे, उनके कारण जो लैटिस सेल में बिंदुओं की संख्या आ रही थी वो 1, और जो फलक वाले थे उनके कारण संख्या आ रही थी 3। तो टोटल योग n की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल में माध्य लैटिस बिंदुओं की संख्या 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस में लैटिस बिंदुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं।
अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस मतलब BCC। इसका मतलब ये है कि इसके केंद्र में भी एक लैटिस बिंदु स्थित होगा, बीच में सेंटर में भी एक लैटिस बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। इसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे हम इसके लैटिस बिंदुओं को फाइंड आउट करें, माध्य लैटिस बिंदुओं की संख्या को निकालें? तो फिर से वही, क्योंकि कॉर्नर्स पर तो 8 लैटिस बिंदु हैं, तो एक यूनिट सेल में इनका योगदान हो जाएगा 1/8 × 8 = 1। और प्रत्येक यूनिट सेल के केंद्र पर भी एक लैटिस बिंदु होगा। यूनिट सेल के केंद्र पर होना मतलब यहाँ बीच में बिल्कुल सेंटर में एक लैटिस बिंदु होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल में माध्य लैटिस बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एक है और एक ये आया, यानी कि 1 + 1 = 2, यानी कि अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस में n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार सरल घनाकार लैटिस में यूनिट सेल में माध्य लैटिस बिंदुओं की संख्या 1, फलक केंद्रित घनाकार लैटिस में यूनिट सेल में माध्य बिंदुओं की संख्या 4 और अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस में माध्य बिंदुओं की संख्या 2 होगी। तो हम इस विधि से घनाकार लैटिसों की यूनिट सेल में लैटिस बिंदुओं को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।